हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई नो आई एम वेरी लेट बट मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आप बैंक में ऑफिसर बनने का आप चेस कर रहे हो कि आपको पीओ का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको ये सारे एग्जाम्स मिस नहीं करने चाहिए। बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी बहुत अच्छा लाइफ होता है, बहुत मतलब काफ़ी सही जॉब है। इंश्योरेंस की जो जॉब होती है, तो पहले एनआईसीएल एओ का आपका नोटिफिकेशन आया, फिर अभी यूडब्ल्यूआईसी एओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। तो अगर आप एल आई सी ईओ, आपको एडमायर होता है कि एल आई सी ईओ आ जाए, एल आई सी ईओ बहुत अच्छी जॉब होती है, तो ये भी ना उसी लेवल की जॉब है। बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर काफी सही है जॉब करने के लिए, बैंकिंग से ज्यादा बेटर इंश्योरेंस है। इसलिए जब लोगों का दोनों सिलेक्शन हो जाता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, तो जनरली लोग इंश्योरेंस प्रेफर कर लेते हैं ओवर बैंकिंग। बिकॉज उसमें जो है वर्कलोड बैंकिंग जैसा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कस्टमर डीलिंग नहीं होती। आपको चुपचाप अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम करना है, तो वो एक काफी अच्छा पॉइंट होता है। कल यूडब्ल्यूआईसीओ का नोटिफिकेशन आया है एंड हम उसकी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ, जो जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या कुछ आपसे मिस ना हो जाए। एंड बहुत से लोगों के मन में होगा, मतलब ये सारी जॉब्स कौन भरेगा, है ना, 200-250 वैकेंसी आती है, उससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आती। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस साल, ये 2024 अगर आपका टारगेट है, अगर आपको एक जॉब चाहिए, आप अच्छी लेवल पे पढ़ाई करना चाह रहे हो, सो चाहे अभी आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, आपको बार बार एग्जाम देना चाहिए। आपको बार बार अपने आप को उस सिचुएशन में डालना चाहिए, बार बार वहां जाके वो प्रेशर में डालना चाहिए कि आप उस चीज से यूज्ड हो जाए। और जब आपका एक्चुअल में क्लर्क और पीओ का एग्जाम आएगा ये साल में, तो आप उसको काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आप इसमें आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर से भी ज्यादा होगी, एसबीआई पीओ से भी ज्यादा होगी। आपका बेसिक पे 50,000 के आसपास रहेगा, और जो मंथली इन हैंड आपके पास आ जाएगा वो 85,000 के अप्रॉक्स आपको इन हैंड आपका मंथली सैलरी बनेगा, जिसमें बेसिक पे फिर उसका डीए और ये सारी चीजें ऐड ऑन होकर मिलती है। और इंश्योरेंस जॉब्स जनरली रूरल एरिया में नहीं मिलता। इंश्योरेंस आपका जो होता है, क्योंकि जैसे बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएन बैंक्स जो होते हैं वो रूरल एरियाज में भी होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो रूरल एरियाज में उतनी नहीं होती। सो अगर एलआईसी की जॉब है या कोई ये इंश्योरेंस वाली जॉब है, तो ये जनरली आपको सेमी अर्बन एरिया या अर्बन एरिया में ही मिल जाता है, तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट होता है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको 85,000 मंथली अगर मिल रहा है, तो इट इज वर्थ इट, काफी सही अमाउंट है ये आपके पास, क्योंकि जो वर्क प्रेशर है वो बैंक से कम ही रहने वाला है। और अभी आपके पास इसमें आई है 250 वैकेंसी, 250 वैकेंसी आपके पास आई है। इसमें से जो जनरल की है वो 102 वैकेंसी है, एससी की है 37, एसटी की है 20 एंड ओबीसी की 67। और ये जो वैकेंसी आई है अभी यूडब्ल्यूआईसी की, ये जो आपकी वैकेंसी है ये साउथ और वेस्ट जोन की है। मतलब स्पेसिफिकली ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, अगर आप समझ पाओ, ऑल ओवर इंडिया के लिए, पैन इंडिया नहीं है। ये जो है आपका साउथ और वेस्ट जोन के लिए वैकेंसी आई है, तो प्रोबेबली वहां के ही बच्चे ज्यादा इसमें फॉर्म डालने वाले। नॉर्थ के लोग तो साउथ में आके काम नहीं करना चाहेंगे, तो वैसे ही आपका कंपटीशन काफी कट हो चुका है। आप सोचो, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड, इसमें जो एग्जाम फॉर्म फीस आपकी रखी गई है, तो जनरल वालों को 1,000 रुपए प्लस जीएसटी आपको एग्जाम फॉर्म फीस पे करना है। एंड ये एक बड़ा फैक्टर है, 1,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात सोचो कि अगर आप ये 1,000 रुपए भर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये साल में आपने अगर एक जॉब क्रैक कर ली, कोई भी एक क्लर्क लेवल की भी जॉब क्रैक कर ली, आपका पूरा जितना आपका एक्सपेंस गया है ना, टेस्ट सीरीज में, मतलब बॉक्स में, कोर्सेज में, या फिर ये फॉर्म भरने में, ट्रैवलिंग में, जो भी गया है, आपकी एक महीने की सैलरी में ही सारी चीजें कंपनसेट हो जाएगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आप किसी से भी नॉर्मल ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन चलेगा, बीए बीकॉम कुछ भी हो। 60% मिनिमम है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और एसटी ऐसी कैटेगरी के लिए 55% आपको फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में मार्क परसेंटेज लाना जरूरी है। इसका जो आपका एग्जाम है फरवरी 2024 में होगा, अभी मतलब अभी इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही एग्जाम है, मात्र एक एग्जाम दो, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड क्लियर। मतलब आपको बार बार प्री मेंस ये वाली चीज नहीं करनी पड़ेगी, सिंगल एग्जाम है फिर इंटरव्यू है। इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आपको 3 घंटे का आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम मिलेगा, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। आपके 5 सब्जेक्ट्स है, ये 5 सब्जेक्ट आपके बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं। आईबीपीएस एसबीआई में कंप्यूटर नहीं आता है, बट आप कंप्यूटर एनवेज पढ़ते हो, आरआरबी के लिए पढ़ते हो, आरबीआई असिस्टेंट आपने दिया होगा इस साल, तो आप उसके लिए पढ़ रहे होगे। तो कंप्यूटर एक 20 नंबर का इसमें कंप्यूटर आने वाला है, बहुत ज्यादा भी नहीं आ रहा है। तो यस, 2 घंटा आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। और उसके लिए
आपको बहुत सारी मॉक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम लेवल की बात बताऊं तो एग्जाम लेवल ऐसा है कि अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आईबीपीएस एसबीआई पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ये क्लर्क लेवल का पेपर नहीं है, लेकिन एसबीआई पीओ लेवल का भी नहीं है, समवेयर उसके बीच का रहेगा। तो ये जो भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, इवन एलआईसी एओ भी, वो थोड़ा सा पीओ के नीचे लेवल का उसमें क्वेश्चंस रहता है, बट कंपटीशन वैकेंसी इसमें कम हो जाती है काफी, इसलिए इसका कंपटीशन टफ हो जाता है। ये एक सिंपल सा इसमें मैथ्स है। मॉक्स आपको यूज करना है ये पूरे साल के लिए, तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक्स लगाना, बिकॉज मेंस लेवल में मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, अगर आपको मेंस के लिए अच्छा हाई लेवल कंटेंट चाहिए तो स्मार्ट कीड़ा काफी सही है, जो कि काफी कम रेट में आपको मतलब अच्छा हाई लेवल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज इसमें याद रखना, बाकी सब इसमें सेम ही रहेगा, लेकिन जो जीए है, करंट अफेयर्स का आप जो पोर्शन पढ़ोगे, उसमें आपको फाइनेंशियल और इंश्योरेंस वाले न्यूज और ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो हम बैंकिंग रिलेटेड न्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं, एसबीआई और ये सब पे कि बैंकिंग के से रिलेटेड आरबीआई ने क्या निकाला है एंड ऑल। बट ये इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम है, तो आपको थोड़ा इंश्योरेंस वाली फील्ड पे भी नॉलेज इसमें चाहिए। आपको प्रॉपर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पे आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज है जो काफी बुरी है, मतलब बुरी ही है, कि आपको एक साल का एक तो प्रोबेशन है, तो एक साल का प्रोबेशन तो सफिशिएंट है, अगर एक साल का आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है सफिशिएंट है, लेकिन 5 साल का इसमें बॉन्ड पीरियड होता है। और बॉन्ड पीरियड क्या होता है, अगर आप लोग के डाउट्स है तो वो ये है कि आप 5 साल का अगर बॉन्ड पीरियड है तो 5 साल से पहले आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते। आपको मिनिमम 5 साल सर्व करना पड़ेगा, तभी आप ये जॉब छोड़ सकते हो। और अगर आप उससे पहले छोड़ देते हो तो आपको जितना बॉन्ड अमाउंट है, जो वो लोगों ने अमाउंट सेट किया है, वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को, तभी आप वो जॉब छोड़ सकते हो। और इन लोगों ने जो बॉन्ड अमाउंट सेट किया है वो है पूरी आपकी एक साल की सैलरी। आपका एक साल में जितना सैलरी बनता है, जो पैकेज है आपका एक साल का, वो ही आपको एज बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। यही था आज के वीडियो में। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहती थी कि क्या कैसा एग्जाम है, क्योंकि ना मैंने अपने टाइम पे ये किया है कि कुछ भी इस तरह की अगर साइट की नोटिफिकेशन आती थी जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मैं उनको स्किप कर दिया करती थी, मैं नहीं देती थी। मैं फॉर्म भी नहीं भरती थी, एग्जाम भी नहीं देती थी, ये सोचे कि मेरा सेंटर दूर है एंड ऑल। बट मुझे अब ये चीज रियलाइज हो रहा है, जब मैं खुद इस फील्ड में थोड़ा सा आगे आ गई हूँ, मैंने कुछ एग्जाम क्लियर कर लिए, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे वो फॉर्म्स डालने चाहिए थे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो अल्टीमेटली बहुत मैटर करता है। और अभी हम एस्पिरेंट है, हमारा तो काम ही है कि कुछ चीजों को मतलब पकड़ के अपने आप को उस पर पुश करते रहना। अगर आप ये फॉर्म भर दोगे, आपका फरवरी में एग्जाम है, अभी आप पूरा जनवरी, पूरा 1-1.5 महीना बहुत अच्छे से पढ़ोगे उसके लिए, राइट? तो अपने आप को वो पुश करने के लिए ना वो हिम्मत मिलती है वहां से। ये बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर देना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो सब्सक्राइब करना बनता है। सो यस, थैंक यू।